बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि एंट्री टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो बहुत सारे चैनल्स जो थे उन्होंने एक न्यूज़ ये बहुत स्प्रेड की हुई थी कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें थी कि इस दफ़ा एंट्री टेस्ट जो हैं वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट नहीं हो रहे। तो मैंने फिर ना इस सारी चीज़ को देखते हुए 2-3 दिन पहले तो मैं जो सारा कुछ ऑब्ज़र्व करता रहा। उसके बाद फिर मैंने ख़ुद एक रिसर्च की कि ऐसी न्यूज़ जो है ये मेरे भाइयों को मिली कहाँ से है। तो मुझे कोई ऑफिशियली ना नोटिफिकेशन नज़र आया, ना ही कोई इस तरह की कोई किसी मेडिकल कॉलेज की या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कोई स्टेटमेंट नज़र आई जिसमें इस तरह की कोई बात की गई हो। तो मेरा फिर एक और तरफ भी मेरा पॉइंट मेरे माइंड में आया कि जब चेयरमैन HEC ने यूनिवर्सिटी के VCs को अपने पास बुलाया था तो उसमें कुछ निकात जो थे वो उनको दिए थे। उन निकात में ये था, जो सबसे अहम पॉइंट था कि न्यू जो एडमिशन होंगे वो यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक टेस्ट लेगी। वो टेस्ट तो उन्होंने बात की थी जो बच्चे इंटर से मतलब नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं उनके टेस्ट होंगे। जब उनके टेस्ट की बात हुई है तो एंट्री टेस्ट जो हैं वो कैसे कैंसिल कहने का कह सकते थे, ये बात पॉइंट जो था मेरे बार बार जहन में आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। इस तरह किसी के कहने पर आकर आप अपनी तैयारी छोड़ दें तो वो आपका ही नुकसान है, आपके फ्यूचर का नुकसान है। तो इसलिए मैंने इस पर पूरी रिसर्च की कि कहीं से मुझे कोई ऐसी बात मिल जाए जहाँ से मुझे इस खबर की तस्दीक हो जाए या फेक होने का पता चल सके। तो रिसर्च करते हुए मुझे सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू के दौरान जो कि लिया जा रहा था प्रोफेसर तार रफ़ी जो कि मेडिकल जनाह कॉलेज के जो हैं वो जनाह मेडिकल कॉलेज के VC हैं, उनका एक इंटरव्यू मेरी नज़र के सामने से गुजरा। ये सारा कुछ कब हुआ, जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो मैंने पहले भी आपको बताया था मैं बगैर रिसर्च के कोई बात नहीं करता सनसनी फैलाने के लिए। तो उनमें जो प्रोफेसर तार रफ़ी जो थे जनाह मेडिकल कॉलेज के VC, तो उनसे जब सवाल किया गया कि इस दफ़ा एंट्री टेस्ट कैसे होंगे, तो जैसे हर पाकिस्तानी कह रहा है कि इस दफ़ा कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इस दफ़ा एंट्री टेस्ट नहीं होंगे। तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं थी, उन्होंने अपना एक मतलब पेशन गोई की थी कि हो सकता है कि एंट्री टेस्ट ना हो। और जब उनसे सवाल किया कि अगर एंट्री टेस्ट ना हुए तो फिर क्या होगा, बच्चों को किस तरह आप, तो उनका कहना था बच्चे जो प्रमोट हुए हैं उनके जो FSC में मार्क्स हैं वो मार्क्स की बिना पर कोई ना कोई तरीक़ेकार जो है वो अपनाया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा, उसी के मुताबिक फिर टेस्ट मतलब उनका एडमिशन होगा। तो बार बार वो यही कह रहे थे कि कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस तरह हो सकता है, मेरा ख्याल इस तरह हो सकता है। तो मेरे ख्याल को लेकर कुछ भाइयों ने वीडियोस बना डाली कि इस दफ़ा एंट्री टेस्ट जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो जिसकी वजह से ना बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तजब्बुब का शिकार थे कि आया वाकई कैंसिल हो गए हैं या हमें तैयारी अपनी जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हुए बहुत ज़्यादा भारी फ़ीसें पे करनी पड़ती हैं। तो बच्चों का यही ख्याल था कि हमें फ़ीसें हमारी बच जाएँ ताकि ना एंट्री टेस्ट जो है जब नहीं होगा तो हम फ़ीसें क्यों भर रहे हैं, हमें कन्फर्म होना चाहिए। तो मैंने फिर इसलिए ये सारी जो है कंफर्मेशन ली और कंफर्मेशन में सिर्फ यही बात सामने आई कि एक जगह पे प्रोफेसर जो तार रफ़ी जो हैं जनाह मेडिकल कॉलेज के VC, उन्होंने अपने एक शक का इजहार किया था कि हो सकता है कि एंट्री टेस्ट ना हो। अब हो सकता है कि बिना पर आप लोग अपनी तैयारी ना छोड़ें, अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। इंशाअल्लाह जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको नेक्स्ट दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।